बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, द ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन, प्राइवेटली आई प्रैक्टिस इन साधन हॉस्पिटल जोहर टाउन। अक्सर देखा गया है जो वो पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं कि सर रात को जब भी हम सो जाते हैं बार बार उठना पड़ता है, और अक्सर ऐसे पेशेंट का रात का मुंह खुला हुआ होता है, बार बार खर्राटे लेते रहते हैं, बार बार वॉशरूम जाते रहते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट का अक्सर मुंह खुशक हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाते रहते हैं। अच्छा, ये जब भी सुबह सवेरे दफ्तर आते हैं या अपने काम पे आते हैं, अपने प्रोफेशन पे आते हैं, तो उनको सर में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, जिस्म थका थका सा महसूस होता रहता है। अच्छा, वो बैठे बैठे उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, आखिर इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हैं, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो द टुडे टॉपिक दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन का मकसद है कि रुकावट, स्लीप का मकसद है कि सोते वक्त, एपनिया का मकसद है कि बंद हो जाना। तो वो लोग जो रात को सोते वक्त उनको बार बार सांस बंद हो जाए और उसकी वजह से उनको बार बार उठना पड़े, तो ये पेशेंट अक्सर मुंह खोल के सोते हैं, खर्राटे वगैरह लेते रहते हैं, मुंह उनका खुशक रहता है, बार बार वॉशरूम जाते रहते हैं। ये जब भी सुबह दफ्तर पहुंचते हैं थके थके से होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ना स्ट्रेस में है, एनजाइटी में है, डिप्रेस से पेशेंट होते हैं। वो जब भी बैठे बैठे रहते हैं तो उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, वो बड़ा अनईजी होते हैं, अनकम्फर्टेबल, उनके पट्ठों में जिस्म में दर्द वगैरह सा महसूस होता रहता है। ये पेशेंट होते हैं जो बाज़ औक़ात बाइक पे जाते हैं और उनको वहीं पे बैठे बैठे नींद आ जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस होते रहते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट अक्सर मेमोरी लॉस के चांसेस होते रहते हैं। तो देखा गया है कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ द ओबेसिटी, यानी कि मोटापे का होना। दूसरा जो देखा गया है कि उनकी नाक में कोई रुकावट हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो, नाक का गुदूद अंदर हो जिसे हम पॉलिप कहते हैं, या नाक में जो गोश्त है वो बढ़ा हुआ हो, या नाक के पीछे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि नाक के पीछे एडिनोइड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। या टॉन्सिल की जो साइज़ वो बढ़ जाती हो, या यूला जिसे हम तालु कहते हैं वो उसकी साइज़ बढ़ी हुई हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। या खुराक की नाली, सांस की नाली में वहाँ पे कोई रुकावट हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, या थायराइड होता है जिसे हम ग्लड कहते हैं, मल्टी न्यूट्रल गोइटर हो, उसकी वजह से वो कंप्रेशन आती हो, उसकी वजह से भी सारी ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम किस तरह इन्वेस्टिगेट करें? तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ द फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी, आप नाक से एक फ्लेक्सिबल कैमरा डाल देते हैं जिसमें आप देख लेते हैं नाक की हड्डी का है, गुदूद का है, गोश्त का है, या नाक के पीछे गुदूद जिसे हम एडिनोइड कहते हैं वो बढ़ा हुआ है, या नीचे टॉन्सिल्स हैं, या तालू का प्रॉब्लम है, या टॉन्सिल्स का है। उस सारी की सारी आपको खुराक की नाली, सांस की नीचे तक जहाँ पे भी रुकावट होती है आपको फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी में नज़र आ जाती है। दूसरा हम कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो आती है वो है पॉलीसोमनोग्राफी। पॉलीसोमनोग्राफी, उसमें हम दिल की धड़कन, सांस की एक्टिविटी, दिमाग की एक्टिविटी, अच्छा ब्लड प्रेशर, बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, एपनिक एपिसोड, सांस की रुकावट उसमें कितनी दफ़ा हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम पॉलीसोमनोग्राफी में उसमें लीड्स वगैरह लगा देते हैं, और आप कुछ घंटों के बाद आपको पूरी की पूरी पिक्चर आपको सामने आ जाती है। उसमें पता चल जाता है कि ये माइल्ड प्रॉब्लम है, मॉडरेट प्रॉब्लम है, या सीवियर स्टेज का प्रॉब्लम है। क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जिनको 3 से 4 अटैक हों सोने के दौरान तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नॉर्मल है। अच्छा, जिनको 15 अटैक हो, सांस की रुकावट हो, ये माइल्ड में हम काउंट करते हैं। अच्छा, 15 से 30 टाइम हो तो हम ये मॉडरेट काउंट करते हैं। अच्छा, जो 30 टाइम से ज़्यादा हो तो ये हम सीवियर स्टेज में काउंट कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तीसरी हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें आप उसकी ब्लड की टेस्ट आप करवा लेते हैं, आप उसकी टोटल लिपिड प्रोफाइल वो आप करवा लेते हैं, आप उसकी HbA1c आप साथ में वो करवा लेते हैं, आप उसके तमाम RFT LFTs वगैरह वो आप करवा लेते हैं। कुछ बाज़ पेशेंट जो यानी कि हाइपर कोलेस्ट्रीमा वाले होते हैं, हाइपर लिपिडीमिया वाले होते हैं, उनमें भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो इस वजह से हम उसकी कम्प्लीटली लिपिड प्रोफाइल हम करवाते हैं। तो वंस आपने पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट करवा ली, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी की और हेमाटोलॉजिकल सारी आपने टेस्ट की, साथ में आपने एक्सरे वगैरह किया, नाउ दिस इज़ द टाइम टू ट्रीट। फिर हम उसको पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज वो है कि ओबेसिटी, मोटापे का होना। तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं आप वेट रिडक्शन करें।
आप कम से कम एवरेज आपका 70-75 के पास आपका वेट होना चाहिए। तो आप उसके लिए कम से कम 30 मिनट्स आपके लिए रूटीन में बॉडी की नीड है। अगर 45 मिनट्स क्या करते हैं, घंटे तक ब्रिस्क वॉक करते हैं, इट्स नेसेसरी। एक दूसरा आप अवॉइड करें स्पेशली साल्ट वाली चीज़ें, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली मीठी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, इनसे आप अवॉइड करें। अच्छा, साथ में अगर कोई ब्लड प्रेशर, शुगर है तो हम कहते हैं वो आप साथ में आप अपना कंट्रोल में रखें। एम इज़ आपका वेट रिडक्शन आपका होना चाहिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह करें। दूसरा कि पेशेंट अगर नाक में कोई रुकावट है तो हम उसको कहते हैं कि जी आप एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होगी, कि ये जदीद कैमरा से सर्जरी की जाती है जिसमें नाक की हड्डी को सीधा किया जाता है, या नाक में कोई गुदूद हैं उसको फेस किया जाता है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। हड्डी टेढ़ी हो तो उसको हम एंडोस्कोपिकली सेप्टोप्लास्टी कर लेते हैं। अगर पीछे एडिनॉइड है उसकी सर्जरी की जाती है, एडिनॉइडेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी। अगर तालू की वजह से है तो वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट देते थे यूविलोपैलेटोप्लास्टी, ठीक है ना, उसकी सर्जरी की जाती है। तो उसमें फिर ज़बान और तालू के दरमियान जो स्पेस है काफ़ी हाई हो जाता है, उसमें स्पेस काफ़ी हो जाता है, तो सांस बड़ा A1 हो जाता है, उसका सांस बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। ज़बान की साइज़ बड़ी हुई है तो पिछली वाली जगह पे हम लेज़र लगा देते हैं, उससे भी साइज़ काफ़ी उसकी जो है ना पेशेंट की सेटल हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ना हम ये सर्जिकल ट्रीट करते हैं। और एक दूसरा जो है पेशेंट को जिनको रात को बार बार ये प्रॉब्लम होते रहते हैं तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है CPAP, जिसमें कहते हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वेंटिलेशन, ठीक है ना। CPAP, BiPAP, ये बातें वो एक डिवाइस की तरह चीज़ होती है जो आप नाक में दे देते हैं। वो पेशेंट 2 घंटे 3 घंटे के लिए उससे आप पॉजिटिव एयर प्रेशर देते रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी रुकावट है उसको प्योरली ऑक्सीजन चली जाती है। रात को बंदा बड़ा पुरसुकून होकर रात को सो जाता है, सुबह होते फ्रेश होता है, उसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो नहीं होते, पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल होकर ना रात को सो जाता है। तो ये CPAP, BiPAP ये भी एक यानी कि ट्रीटमेंट भी हम देते हैं, जिससे अगर पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए या सर्जरी की अवॉइड करवाता है तो हम उसको ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे पेशेंट बहुत। तो टेक होम मैसेज ये है कि वो पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं दे शुड कंसल्ट इमीडिएटली टू हिज नियर बाय कंसल्टेंट, वरना ऐसे पेशेंट के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, पेशेंट को मेमोरी लॉस के चांसेस होते रहते हैं, पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, कार्डिक एरिथमियाज उनके चांसेस होते रहते हैं। इवन पेशेंट की नॉक्टर्नल डेथ हो जाती है कि रात को सोए थे ठीक ठाक, सुबह को उठे थे तो हमेशा के लिए सो गए थे बिकॉज ऑफ कार्डिक अटैक हुआ था। इट्स ऑल अबाउट स्लीप एप्निया सिंड्रोम, उसके साइन सिम्टम्स, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। रिगार्डिंग जितने भी साइन सिम्टम्स हैं, आपको कोई भी क्यू है, प्रॉब्लम है, इशू है तो यू कैन डिस्कस टू मी एंड यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।